हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स हब। हमने डायनामोडीबी के टोटल टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स अबाउट डायनामोडीबी। अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको डायनामोडीबी के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें से आप कैसे आंसर कर सकते हो, ये सब कुछ समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। और हाँ, डायनामोडीबी का एक सुपर लैब भी हम करने वाले हैं, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लामड़ा। लामड़ा खत्म हो जाने के बाद एक डायनामोडीबी का सुपर लैब आएगा, जिसमें हम S3, लामड़ा एंड डायनामोडीबी तीनों को एक साथ समझेंगे। तो आज इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं डायनामोडीबी एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स फॉर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिए हैं और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कैसे हम कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं और उसका आंसर कैसे दे सकते हैं वो समझाया है। ओके, तो सबसे पहले जो डायनामोडीबी का क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है उसमें होता है चूजिंग राइट कैपेसिटी मोड। तो राइट कैपेसिटी मोड में एक होता है ऑन डिमांड मोड, राइट। तो ऑन डिमांड मोड के रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होता है? क्वेश्चन: एन एप्लीकेशन एक्सपीरियंसेस अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक with moderate to high read-write throughput and required automatic scaling to handle demand fluctuations. Which DynamoDB capacity mode is best choice? देखो, ये क्वेश्चन है। अब ये तो मैंने है ना सैंपल क्वेश्चन लिया है, आप रियल एग्जाम में जाओगे तो इससे भी लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, पर हमें क्या करना है, कीवर्ड्स पकड़ने हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से आप कीवर्ड पकड़ोगे तो कौन कौन से होगी? एक है अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक। क्वेश्चन में ही उन लोगों ने बोला है कि ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है। मॉडरेट टू हाई रीड राइट थ्रूपुट। मॉडरेट टू हाई यानी रीड राइट थ्रूपुट हमें चाहिए, प्रॉपर चाहिए। एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। तो यहां पे है ना, ये तीन कीवर्ड्स है जो हमें डायरेक्टली इशारा करते हैं कि यहां पे हमें आंसर देना चाहिए ऑन डिमांड मोड पे। यूज डायनामोडीबी ऑन डिमांड मोड एज इट इज डायनामिकली स्केल बेस्ड ऑन ट्रैफिक पैटर्न्स विदाउट रिक्वायरिंग मैन्युअल कैपेसिटी एडजस्टमेंट्स, इंश्योरिंग एफिशिएंसी फॉर वेरिएबल वर्कलोड, राइट। तो ये क्वेश्चन में से आपने यहाँ पे तीन कीवर्ड्स पकड़े और बाद में उसका आंसर आपको चूज करना। अगर आप इस पैटर्न से जाओगे ना, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अब एक और कैपेसिटी मोड है डायनामोडीबी में, जैसे कि प्रोविजन मोड। तो अगर प्रोविजन मोड का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए वो देखते हैं, उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, राइट। अ कंपनी हैज स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल डायनामोडीबी वर्कलोड। लुक एट द क्वेश्चन, स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल। They want to optimize cost while maintaining performance. What is the best solution? Again, keywords: steady and predictable workloads. देखो यहाँ पे क्या था, unpredictable, यहाँ पे क्या है, predictable। तो है ना, क्वेश्चन ही सब कुछ बोल देता है कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा अगर आप राइट कीवर्ड पकड़ो तो। Then optimize the cost। तो यहाँ पे आंसर रहेगा use provision mode with DynamoDB standard infrequent access table class for the lower storage cost as well, right? तो ये कीवर्ड्स जो है वो आप पकड़ सकते हो और उस पे से आप बेस्ट आंसर दे सकते हो। अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया राइट कैपेसिटी मोड का। अब हम क्या करते हैं, किस तरह से आप अपने डायनामोडीबी टेबल को सिक्योर कर सकते हो, अगर उनका क्वेश्चन होगा तो आंसर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग वीपीसी एंड पॉइंट के रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, वीपीसी एंड पॉइंट हमने वीपीसी सेक्शन में सीखा था, राइट, पर इसका क्वेश्चन रिलेटेड टू लामड़ा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन इन प्राइवेट सबनेट नीड्स टू एक्सेस डायनामोडीबी टेबल
while ensuring traffic does not leave AWS. आपका ट्रैफिक AWS प्राइवेट नेटवर्क से ही कम्युनिकेट करना चाहिए। ये है ना एक्चुअली द वर्ड does not leave AWS, ये VPC endpoint रिलेटेड है, राइट? पर क्वेश्चन DynamoDB में भी पूछा जा सकता है। What is the most secure way to achieve this? Keyword hints, private subnet and traffic does not leave AWS. अगर ये वर्ड आया ना ट्रैफिक डज नॉट लीव AWS, उसका मतलब है आंसर के अंदर एंड पॉइंट VPC एंड पॉइंट हो सकता है, 90% चांसेस है। यूज VPC एंड पॉइंट फॉर DynamoDB which allows private connectivity between EC2 instance and DynamoDB without using internet. सेम वे एक क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू IAM रोल। अब उसको देखते हैं। A Lambda function needs secure read write access to a DynamoDB table. Lambda function को read write access चाहिए किसके ऊपर? DynamoDB टेबल के ऊपर, राइट? तो कैसे हो सकता है? Lambda function यानी एक और AWS सर्विस है जिसको DynamoDB टेबल पे से एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? सिक्योर रीड राइट एक्सेस, और आंसर होगा create IAM role with fine grained permission and attach it as a execution role in Lambda. अब देखो ये क्वेश्चन है ना, Lambda का भी आप मान सकते हो, जो कि हम आगे सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन है वो DynamoDB का भी मान सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, राइट? तो ये था सिक्योर एक्सेस के रिलेटेड, ये मैं सैंपल दे रहा हूं, ओके? अगर आपको फुल क्वेश्चन चाहिए तो फिर हमारा पूरा प्रैक्टिस टेस्ट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस प्रैक्टिस टेस्ट को परचेज कर सकते हो और सभी क्वेश्चंस जो है उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हमने एग्जैक्टली ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि आपको ऐसे ही लगेगा कि भाई हाँ, आप AWS का रियल एग्जाम दे रहे हो, राइट? देन इंप्रूविंग रीड परफॉर्मेंस, ओके? तो उसके में अंदर है ना मेनली डेक्स आता है। अब डेक्स के रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस है, तो मैंने दो यहां पे इंक्लूड किए हैं। A read intensive application is experiencing latency issue when accessing DynamoDB. The company wants to optimize read performance without modifying the application. What is the best solution? देखो, एक तो है without modifying application, right? तो इसके keywords देखते हैं। देखो इसमें कई सारे हैं। एक तो रीड इंटेंसिव, यानी कि आपको रीड परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जो रीड इंटेंसिव है, राइट? लेटेंसी इश्यू है। ऑप्टिमाइज रीड परफॉर्मेंस एंड नो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन। डेक्स में आपको कोई एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन करना नहीं होता है। ये सब कुछ मैंने समझाया है, डेक्स वगैरह सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। पूरा प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ये करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, राइट? सो आंसर, यूज DynamoDB DAX to cache the read request and reduce latency without modifying database queries. तो ये एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू DAX। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ओपन ही रखता हूं, अब देखो दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है। A company experiences millions of daily requests. देखा, millions of daily requests. The company wants to reduce latency when retrieving the product detail from DynamoDB. देखो यहाँ पे रीड है, यहाँ पे रिट्राइविंग है। सिंपल सी बात है, चीजें तो सेम है। व्हाट इज द बेस्ट कैशिंग सॉल्यूशन? और देखो यहाँ पे उन लोगों ने बोला है व्हाट इज द बेस्ट कैशिंग सॉल्यूशन, तो उसका मतलब कैशिंग सॉल्यूशन तो DAX ही होगा। मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर डे, रिड्यूस लेटेंसी एंड फास्ट डेटा रिट्राइवल। अगेन DAX इन मेमोरी कैशिंग टू रिड्यूस रीड लेटेंसी। तो ये था इंप्रूवमेंट के लिए क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं यूजिंग द DynamoDB बैकअप एंड रिस्टोर। DynamoDB बैकअप एंड रिस्टोर क्वेश्चन, a company wants to take manual backup of its DynamoDB table for on-demand recovery. They need to retain backup indefinitely without setting up the automated policy. Which DynamoDB feature should they use? अब देखो यहां पे है ना, ये कीवर्ड है, वो है मैन्युअल, दूसरा है ऑन डिमांड रिकवरी, और तीसरा है रिटर्न बैकअप इनडेफिनेटली। व्हाई?
इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 100% आपको दूंगा, पर ये 3 कीवर्ड्स है, राइट। आंसर, use DynamoDB backup and restore, which allow taking on-demand snapshot and storing them indefinitely for disaster recovery. अब अगेन बैकअप का क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट इन टाइम रिकवरी। अब देखो क्वेश्चन में फर्क क्या है वो समझना आप। हाँ, अ कंपनी needs to protect its DynamoDB table from accidental deletion or overwrites. यहां पे रिक्वायरमेंट अलग है, यहां पे रिक्वायरमेंट अलग है। They want the ability to restore the data to a previous state within the last 35 days. यहां पे indefinitely पूछा गया है, यहां पे 35, बिकॉज पॉइंट इन टाइम रिकवरी का जो रिटेंशन पीरियड है वो 35 डेज है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये दोनों में ये डिफरेंस हो सकता है। Which feature should they enable? Again, keyword accidental deletion and overrides restore to the previous state and last 35 days. और because of this यहां पे आंसर हमें मिलेगा पॉइंट इन टाइम रिकवरी। देखो है ना, अलग अलग फीचर के अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि अगेन जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है रिलेटेड टू ग्लोबल टेबल। अब ग्लोबल टेबल में 2 यूज केस हो सकता है, एक होता है मल्टी रीजन अवेलेबिलिटी और अदर थिंग इज डिजास्टर रिकवरी। तो पहले मल्टी रीजन रिकवरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी रिक्वायर्ड हाई अवेलेबिलिटी of DynamoDB solution that ensure low latency access for users in multiple AWS region. Multiple AWS region में low latency access देना है, राइट। तो आपका DynamoDB टेबल इंडिया में है और इंडिया से एक्सेस करेगा तो लो लेटेंसी मिलेगा, पर यूएस वाले को तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम ग्लोबल टेबल बनाते हैं। द डेटा शुड बी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड अक्रॉस द रीजन। व्हाट इज द बेस्ट DynamoDB फीचर टू यूज? कीवर्ड्स, हाई अवेलेबिलिटी, लो लेटेंसी एक्सेस, मल्टीपल AWS रीजन्स एंड ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन। ये सब कुछ होता है ग्लोबल टेबल में, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ग्लोबल टेबल। अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को हम कंपेयर कर लेते हैं तो आपको पता चले। A company wants to implement disaster recovery strategy for its DynamoDB data. देखो यहाँ पे है ना हाई अवेलेबिलिटी बोला है, यहाँ पे बोला है डिजास्टर रिकवरी। They need a solution that allow automatic failover to another region in the case of AWS region outage. Which DynamoDB feature should you use? Again, disaster recovery, automatic failover and AWS region. देखो AWS region almost same है। आंसर तो रहेगा ग्लोबल टेबल ही, पर देखो क्वेश्चन किस तरह से अलग तरीके से पूछा जा सकता है फॉर द सेम आंसर, वो सब आपको समझना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन समझाए हैं और ओवरऑल आइडिया दिया है कि भाई किस तरह से पूरी प्रोसेस काम करती। अगर आप रियली सीरियस हो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम के लिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हमारे प्रैक्टिस टेस्ट को ट्राई करिए। पहले कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट पे प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हमने प्रॉपर वे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, हिंट्स वगैरह दिया हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे प्रैक्टिसेस को परचेज करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो प्राइसिंग है 1999, बट अगर आप हमारे क्लाउड फॉक्स हिंदी चैनल से वीडियो देख रहे हो, हमारे सब्सक्राइबर हो, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो फैब। आपको हम ये पूरी प्रैक्टिस टेस्ट 999 इंक्लूडिंग GST प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा February। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं लामड़ा। गुड बाय।